और यहाँ तो मंच पे एक पुरुष 2 घंटे की कुर्सी लगी हुई है तो उससे चिपका हुआ कि फेविकोल नहीं छोड़ूंगा, कोई बैठ कैसे जाएगा, आगे ही बैठूंगा। ये जिद, ये तनाव जो हमें लगा हुआ है 2 घंटे के मंच के लिए या किसी MP MLA की कुर्सी के लिए, वो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था हिंदू कोड बिल के लिए कि महिलाओं को बराबरी मिले, और जिनकी तुम पूजा करते हो वो 36,000 रानियों के साथ रासलीला करता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लिखा था और करोड़ों नग्न स्त्रियों के आंखों में जो आंसू थे उनको पोंछने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। लेकिन महिलाएं किसको पूछती हैं? जो नशा करके अपने बच्चे की गर्दन काट देता है, जिसको ये होश नहीं कि ये मेरा बालक है, जिसको इतना संयम, इतनी बर्दाश्त, इतना पेशेंस नहीं कि बच्चे की 4 बातें बर्दाश्त कर ले, सर काट देता है। ऐसे उग्र, ऐसे हिंसक लोग जब हमारे आसपास में, उनकी तस्वीरें, उनके बारे में हमारे बच्चे जानेंगे तो कैसा करेंगे? हर साल कांवड़ की यात्रा होती है, 99% लोग उसमें नशा करते हैं। नशेड़ी, शराबी, गंजेड़ी, भांग पीने वाले, घरों से बहिष्कृत, ऐसे लोग जो घर में भाभी पे बुरी नजर रखें, ताई पे बुरी नजर रखें, चाची पे बुरी नजर रखें, मोहल्ले की लड़कियों पे बुरी नजर रखें, जाकर देखना वो सब कांवड़ हो रहे होंगे, कांवड़ ला रहे होंगे और लोट से नारे लगाएंगे, जय भोले की, पी लिया नशा, हो गया काम, खत्म सारे पाप। ऐसा समाज बनाना चाहते थे क्या संत शिरोमणि रविदास जी, जिनकी हम जयंती मना रहे हैं? हम समाज की बात कर रहे हैं ना, तो हम समाज पर ही बात करेंगे कि कैसा समाज हमारे महापुरुष चाहते थे और हम कैसा समाज बना रहे हैं। यहाँ महिलाएं बैठी, मैं महिलाओं को इस भारत की एक ऐसी हिस्टोरिकल घटना बता दूं जो शायद आपको नहीं पता हो, जो कोई नहीं बताएगा आपको। इस भारत के अंदर शूद्र अछूत औरतों को यहाँ से ऊपर तन ढकने की इजाजत नहीं थी, ऊपर का वस्त्र ढकने की इजाजत नहीं थी। आप कल्पना करिए कि आज अगर मैं नीचे का कपड़ा पहने हूँ, हम सब नीचे का कपड़ा पहने और ऊपर का ना पहने, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कर लो कि अगर कोई कानून बने तो बहुत अजीब लगता है सुनकर, ऐसे लगता है कितनी बुरी बात कह रही है दीदी, लेकिन भारत में ऐसा कानून रहा है। इस देश में त्रावणकोर के राजा ने यह कानून बनाया कि अछूत शूद्र की स्त्री ऊपर का तन नहीं ढकेगी, अगर वो ढकेगी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको कहा गया मूला कर, और टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स समझिए, नमक पर टैक्स, कपड़े पर टैक्स, गहने पहनने पर टैक्स लगता है, लेकिन इस देश के राजाओं ने इस देश के दलित अछूतों के तो बदन ढकने पर टैक्स लगा दिया। ऊपर का बदन ढकने पर जब टैक्स लगा, उन लोगों पर जिनके पास ना जमीन थी, ना शिक्षा थी, ना रोजगार था, ना पैसा था, किसी तरह से अपना पेट पालते थे, वो टैक्स कहां से जमा करते? सोचिए, आपको हर महीने 10,000 रुपए किसी चीज का टैक्स देना पड़े और कमाई नहीं आपकी 1,000 भी, कैसे करोगे? तो मजबूरी में आपको वो कानून फॉलो करना पड़ेगा कि ठीक है भैया नंगे रह लेंगे, टैक्स तो दे नहीं सकते। ये स्थिति इस देश के अंदर हमारे लोगों की रही, और ऐसे भी नहीं, वजन के हिसाब से, साइज के हिसाब से। सोचिए कितना घिन लगता है, कितनी सोच का खून खोलता है। शायद आज मुझसे कोई कह दे तो मैं फूलन बन जाऊं, ये सीधी सादी औरतें भी उसको जो टैटू पकड़ के दबा दे, ऐसा कानून बनेगा, ये बगावत पे आ जाए। लेकिन तब ऐसा माहौल नहीं था। ये ताकत, ये क्षमता, ये बोलने के शब्द हमें मिले हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत मिले। तब नहीं था ऐसा। उस देश में, उस त्रावणकोर राज्य में एक नांगेली नाम की महिला ने बगावत कर दी। होगी कोई मेरे जैसी कि नहीं सहने तेरे एक गंदे कानून, इनके खिलाफ जाऊंगा। होगी कोई इनमें से बैठी हुई है
ऐसे दिमाग की जो कहती है कि गलत चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने कहा कि मैं अपना तन ढकूंगी, मेरा शरीर है और ये मेरा हक होना चाहिए कि मैं इसे ढकूं या ना ढकूं। और माता नंगेली अपने शरीर को ढक कर रहने लगी। पूरे राज्य में हंगामा मच गया कि अरे देखो नंगेली ने कपड़े पहन लिए, शूद्रों की और दलितों की स्त्रियां तो कपड़े नहीं पहनती है ऊपर के, इसने अपने कैसे स्तन ढक लिए। बात राजा तक गई। राजा ने कर वसूल करने वाले अधिकारियों को भेजा नंगेली के घर कि नंगेली खबरदार, अगर तुम अपने स्तन ढकोगी, अपने ऊपर के तन को ढकोगी तो तुम्हें टैक्स जमा करना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास टैक्स है? नंगेली ने कहा नहीं है। तब नंगेली ने कहा कि मैं ना टैक्स दूंगी और मैं फिर भी अपना तन ढकूंगी क्योंकि मेरा शरीर है, मुझे हक होना चाहिए। पर राजा जिद्दी था। इस देश के अंदर 2 ही ब्राह्मण राजा रहे, ये बात और बता दूं आपको। इस पूरे भारत में 2 केवल ब्राह्मण राजा रहे, त्रावणकोर में और एक पुणे के बाजीराव पेशवा। जो बाजीराव पेशवा ने कहा कि कमर में झाड़ू बांधो और गले में मटका बांधो, और त्रावणकोर के राजा ने कहा कि दलित शूद्रों की स्त्रियों की जो है ऊपर का तन ढकने मत दो। इतने क्रूर रहे हैं ये, जिनके पैर छू के पंडित जी पाए लागू। पंडित जी अरे काहे पाँव तोड़ो पहले इनके, जो तुम्हारा शरीर ढकने पर टैक्स लगाते तो उनके पैर छूते हो? हाँ, जो तुम्हारे कमर में झाड़ू बांधते थे इसलिए कि तुम्हारे पैरों के निशान मिट जाए, उनके पैर छूते हो? जो तुम्हारे गले में हांडी बांधते थे थूकने के लिए कि जमीन कहीं अपवित्र न हो जाए, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते और सोचते हो कि तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारे दुख मिट जाएंगे। कितना गलत सोचते हो, तुम्हारी सोच गलत है तो तुम्हारा उद्धार कहां से होगा? वापिस आते नंगेली पे। नंगेली ने कहा कि मैं कपड़े पहनूंगी, जिसमें दम हो वो मुझे रोक के दिखा दे। जिद्दी, अड़ियल एकदम, फूलन जैसी, मायावती जैसी, निर्देश जैसी, आप में से कोई एक जैसी। बोली नहीं, मैं अपना शरीर ढक के रखूंगी, तुझे जो करना है जा कर ले। टैक्स अधिकारी आए, पूरे गांव में पूरे राज्य में हंगामा मच गया कि नंगेली कपड़े पहनने की जिद कर बैठी है और ये पूरे समाज के लोगों को जो है मरवाएगी। ऐसी होता है ना, जब कोई एक आदमी चलता तो समाज के लोग कहें तो पागल हो गया, इसका तो दिमाग चल गया। लो भाई, इसकी लुगाई अलग ही चल रही है। खानदान में तो और बहुएं रही ना, सब अंदर रही है, घूंघट कर रही है, बाहर निकल रही, चौखट लांग रही है। ऐसी होता है ना। अरे जो आदमी अलग ही नेता बन गया, इसके नए कान निकल आए हैं जो अलग अलग सुनता, अलग अलग बोलता है। यही होता है ना, कोई अलग चलता है तो। ऐसी नांगेली को कहा गया कि नांगेली तेरी ये जिद हम सबको ले डूबेगी, तू जो है ऊपर का शरीर मत ढके, हम सब मारे जाएंगे। नांगेली ने कहा कि मारे ही तो जाओगे लेकिन गुलाम नहीं कहे जाओगे। गुलाम कहलाने से ज्यादा पसंद मैं मरना करूंगा। और नांगेली ने कपड़े नहीं उतारे। टैक्स अधिकारी फिर भेजे गए। नांगेली ने कहा कि ठीक है, तुम बाहर खड़े हो, मैं अभी आती हूँ। नांगेली अंदर गई अपने घर में और नांगेली ने अपने दोनों स्तन हसिया दराती से काट कर टैक्स अधिकारियों के हाथ पर रख दिया। अधिकारियों के होश उड़ गए, कांप गए, गिर गए। ये क्या कर डाला? और नांगेली के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया, इसलिए नांगेली वहीं मर गई। लेकिन नांगेली की इस त्याग और तपस्या, इस कुर्बानी की बदौलत उस राज्य की सारी महिलाओं ने ईंट पत्थर उठा लिया, चिमटा फुकनी उठा लिया। घर में जो हसिया, जिस हसिया से नांगेली ने अपने स्तन काटे थे, उस हसिया को औरतों ने उठाकर कह दिया, जिसमें दम हो वो रोक लो, हम अपने स्तन ढक के रहेंगे, सम्मान से जिएंगे, वरना हम सारे मर जाएंगे। ये होती है गुलामी से आजादी की लड़ाई। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं इसमें। भगत सिंह मेरे घर में पैदा हो पहले, ये ना कि पड़ोसी का लल्ला भगत सिंह बन जा और मेरा लल्ला डॉक्टर बन के मेरा इलाज कर, मुझे पैसा कमा के दे। एक भगत सिंह अपने घर में भी बनाओ, 4 लड़के पैदा करते हैं, एक मवाली, गुंडा, छिचोरा कुछ भी बन जाए, लेकिन भगत सिंह ना बने। कुछ भी बन जाए, वो आवारागर्दी भले ही करता रहे, लेकिन भगत सिंह ना बन जाए कहीं गलती से। आपको डर लगता है कि कुछ क्रांति ना हो जाए। जब नंगेली ने स्तन काट दिए तो राजा को टैक्स का जो कानून था खत्म करना पड़ा। आपकी जीत हुई और उस दिन से महिलाओं को सम्मान से ये कपड़े पहनने का इस देश के अंदर अधिकार मिला। जानते हैं इस देवी के बारे में? नंगेली देवी, दुर्गा देवी, काली, कपाली, खपोड़ी, खपाड़ी, खोपड़ी वाली, जाने कौन कौन सी है, सबके जानते हैं, लेकिन नंगेली देवी का नहीं जानते। उसके व्रत, उसकी पूजा, उसकी तस्वीर तुम्हारे घरों में नहीं होगी, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि उसका फेस दिखता कैसा है।
नहीं पता होगा ना? जिसने तुम्हें कपड़े पहनने का हक दिया, अपनी जान दे दी, उसके बारे में नहीं जानते तो क्या अपने बच्चों को बताओगे? क्या अपनी नई पौध को तैयार करोगे? क्या बताओगे इनको? और क्या तुम्हें पता चलेगा? क्या तुम्हारी बेटियों को पता चलेगा? नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता। तुम तो ऐसे कार्यक्रमों में आने से ज्यादा बाबाओं की कथा में तालियां पीटना पसंद करते हो। जय हो बाबा की, ये बहुत आसान लगता है तुम्हें। जय हो बाबा जी। वही बाबा फिर जेल में चला जाता है, इसी में से ढूंढ ले एक सुंदर सी कन्या, और अगले दिन बुला लेता है उसे। बुलाते बुलाते जब सारी चेक कर चुका होता है तो बाद में भांडा फूट जाता, फिर वो आसाराम बन जाता है। फिर कहते हैं बाबा बड़े गंदे। अरे तुम बाबाओं के जा क्यों रहे हो? ऐसे प्रोग्राम कराओ, ये आयोजन करो जहां से तुम्हें अपना सच्चा इतिहास पता चले, जहां से तुम अपने बच्चों को बता सको, तभी तो तुम